हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग होने वाला है एकदम जैसे मैं पहले बनाया करती थी। लाइक आई आई यूज्ड टू कुक और मैं स्टोरीज बताती थी, जैसे मेरे लाइफ में कुछ चल रहा है, मतलब कैसे क्या चल रहा है। लोगों को बहुत पड़ी है यार मेरी लाइफ में क्या भसड़ मच रही है, सबको जानना है। तो सबको मतलब सिर्फ कुछ 50-60 लोगों को जानना है, क्योंकि व्यूज़ भी उतने ही आ रहे हैं। आज मैं बहुत ही रॉ रखने वाली हूँ वीडियो, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया है, नथिंग। मैंने बस सनस्क्रीन लगाई है आज, और उसके साथ मैं आज कुकिंग कर रही हूँ। तो कुकिंग में मैं बनाऊँगी आज भिंडी। तो अभी मैं भिंडी को स्लिट मार लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतने दिन कहाँ गायब थी। तो मैं गायब इसलिए थी क्योंकि पता नहीं, एक लाइफ में आपका स्टेज आता है, मेरे तो आते ही रहते हैं जहाँ पे मैं एकदम गायब हो जाती हूँ, एकदम मतलब अदृश्य हो जाती हूँ। मतलब कुछ भी ऐसा हो जाता है, मेंटली मेंटली प्रॉब्लम मेंटल प्रॉब्लम जाके इलाज कराओ। नहीं, कुछ भी ऐसा कोई चीज़ हो जाता है और फिर मैं ना बहुत सोचने लग जाती हूँ इन चीज़ों के बारे में। जैसे कि अभी आप मेरी स्किन देख सकते हो, मेरी स्किन मतलब ऐसी ऐसी होती रहती है। आई डोंट नो मेरे स्किन के साथ ऐसा क्यों होता है। मतलब कुछ भी ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं चला रहता है, आई डोंट नो। मतलब मेरे से क्या गलती हो जाती है कि स्किन पूरी ख़राब कर देते हैं, और उसके साथ-साथ ना मेरा कॉन्फिडेंस भी पूरा लो कर देते हैं। मेरा ऐसा है कि मैं नहीं कर पाती यार एक्सेप्ट बिल्कुल भी। लाइक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे दिखाऊँ अपनी रियल साइड। आई डोंट नो व्हाई। रियल साइड नहीं बोल सकते, रियल स्किन बोल सकते हैं। कि मतलब मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ। जब मैं कॉलेज में भी थी ना, जब मैं 11th-12th में थी, तब भी मुझे ये पिंपल्स वाला प्रॉब्लम होता था, और तब तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि यार मुझे कॉलेज जाना ही नहीं है। लाइक मुझे कहीं पे भी नहीं जाना है, मुझे सिर्फ़ घर पे बैठना है। और मैंने उस टाइम मतलब ऐसे हो गई थी कि एक टाइम के बाद मुझे किसी से मिलना नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे सिर्फ़ घर में बैठना है, कुछ नहीं करना, फ़ोटोज़ नहीं निकालने हैं। लाइक वो एक ट्रॉमेटिक फ़ेज़ हो जाता है आपकी लाइफ़ का। मैं बहुत सोचने लग जाती हूँ चीज़ों के बारे में जो कि मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। अगर वो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं उसके बारे में सोच के इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हूँ? मैं स्ट्रेस लेके और उस चीज़ को बढ़ावा दे रही हूँ, यू नो। इस चीज़ को सुधारने का बहुत कोशिश किया, और आज मैं फाइनली उस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, जिस चीज़ के बारे में मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करती थी। बट आज मुझे लगता है कि it's a normal thing and people should normalize it. Like everybody should normalize. आप कुछ भी कर लो, लाइक आप अच्छे डाइट कर लो, आप एक्सरसाइज कर लो, आप बाहर का नहीं खाओ, आप ऑयली नहीं खाओ, आप सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही रहता है। आई डोंट नो। टेंशन वेंशन मुझे कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्ट्रेस नहीं है। एकदम मज़े की लाइफ मेरी चल रही है, एकदम मज़े से मैं खा पी रही हूँ, सो रही हूँ, काम कर रही हूँ। ऐसा कोई स्ट्रेस है नहीं इतना बड़ा। होप सो काफ़ी पीपल रिलेट करेंगे इस चीज़ से कि होता है ये स्टेज हर किसी की लाइफ में। जिस जो इस चीज़ से नहीं गुज़रा है वो बोलेगा कि अरे ये क्या फ़ालतू बड़बड़ कर रही है, लाइक इट्स जस्ट नथिंग। मैं बहुत सोचती हूँ इन चीज़ों के बारे में कि लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे वो भी मैं ही सोच लेती हूँ। अब तो मैंने हाथ खड़े कर दिए अपने अपने स्किन के ऊपर, मतलब मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। ऐसी कोई रेमेडी नहीं होगी जो मैंने छोड़ी ना हो, सब कुछ मैं ट्राई करती हूँ। घर में के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो खाने में यूज़ होते हैं, सब लगा दो। मैं अब तक सारे के सारे ट्रीटमेंट्स कर चुकी हूँ, होम्योपैथी कर चुकी हूँ, एलोपैथी कर चुकी हूँ, मैंने आयुर्वेदिक भी कर चुकी हूँ, जिसमें वो मेडिसिन्स इतनी बड़ी-बड़ी मेडिसिन्स देते थे जिससे कि ब्लड आपका प्यूरिफ़ाई हो। मैंने वो भी किया है, लाइक मैंने सब कुछ ट्राई किया है। अपनी स्किन के लिए मैंने डाइटिंग भी स्टार्ट कर दी थी एक टाइम पे, जिस टाइम पे मतलब मैं बिल्कुल भी बाहर का नहीं खा रही हूँ, मैं सैलेड खा रही हूँ, पत्ता गोभी वाला सैलेड लिटरली। अभी 2 दिन पहले मैं एक पार्लर वाली के पास गई थी, एंड शी वाज़ लाइक, "अरे! ये तुम्हारी स्किन को क्या हो गया है? तुम मेरे पास ट्रीटमेंट ले लो" वगैरह-वगैरह। अभी मैं ना सबसे मेरा विश्वास उठ चुका है, तो अब सिर्फ़ मैं वक़्त दूँगी अपने स्किन को।
कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और हो ही जाएगा ठीक यार, कितने ही दिन चलेगा। बस लोग टिप्पणियाँ देते हैं अपनी और कुछ नहीं करते। कुछ वो सॉल्यूशन नहीं देंगे आपको, एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन है वो आपको कभी नहीं देंगे। और एक तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट की फीस और उनके स्किन केयर प्रोडक्ट्स की प्राइजेस, मतलब शॉक हो गए थे कि 700 रुपए की सनस्क्रीन कौन लगाता है यार। मैं 700 रुपए का कुछ खा लूँ मस्त, इतने अगर मैं अभी तक सेव कर लेती तो शायद मेरा एक लैपटॉप आ जाता। लैपटॉप से मुझे याद आया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बिल्कुल भी अभी जॉब बिल्कुल नहीं करने वाली। मतलब मैं इतनी सीरियस हो गई थी उस टाइम पे, उस व्लॉग के अंदर मैं बोल रही हूँ कि मैं अब व्लॉग नहीं करूँगी, मैं अपने जब तक मेरा ग्रेजुएशन नहीं होगा तब तक मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी कहीं पे भी। बट मैंने फिर से ट्राई किया, फ़ोन लगाना, वैकेंसी है क्या, ये सब पूछना, मैंने वापस नाटक चालू कर दिए। और लकीली एक जगह मुझे मतलब मिल गया काम, एंड वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था वहाँ पे काम करना। बहुत चीज़ें सीखने मिली, बहुत मज़ा आया वो काम करने में। और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट मुझे बिल्कुल भी कभी फ़ील नहीं हुआ। मतलब इंडस्ट्री में ऐसे अच्छे लोग भी हैं। अभी ग्रेजुएशन को मेरे वैसे 5 महीने रह गए, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कहीं और देख लेती हूँ जॉब। और मैंने ऐसे नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ दिए हैं, और बट कहीं न कहीं मुझे ही नहीं अच्छे लगे, इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं एक जगह गई थी, उसका ऐसा था कि 1 साल का एग्रीमेंट करना पड़ेगा। 3 महीना कहीं जॉब करूँ ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और मुझे ऐसा है कि मुझे एक ही जगह पे स्टक होके नहीं बैठना है, मुझे अलग-अलग चीज़ें ट्राई करनी है। और बुटीक का ऐसा होता है कि एक बार आप जब वहाँ पे काम करने लग जाओ, तो आपकी कोई पर्सनल लाइफ़ नहीं होती। आप पूरा 100% आपको वहीं पे देना पड़ता है। मेरे से तो नहीं हो पा रहा था, बिकॉज़ घर पे आने के बाद मैं इतनी ड्रेन आउट हो चुकी होती हूँ कि मेरे से तो कुछ काम ही नहीं होता था बिल्कुल। खाना भी मैं कैसे-तैसे बना लेती थी, खा के मैं सो जाती थी। वापस सुबह उठो, वापस कॉलेज करके वापस काम पे जाओ। मतलब ऐसी ज़िंदगी हो चुकी थी बिल्कुल ही बोरिंग। तो हम ना एक नेक्स्ट मतलब मैं Q&A वीडियो करना चाहती हूँ, बट कोई कमेंट ही नहीं करता यार, कोई सवाल ही नहीं पूछते लोग मुझसे। आपकी जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर अगर ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं तो उस पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है? क्या आप लोगों ने कुछ नोटिस किया है कि जब मैंने पहले व्लॉग किया था उसमें पूरी काली लग रही हूँ मैं? ऐसा नहीं कि मैं अभी गोरी हो गई, मैं गोरी हूँ, ठीक है। लाइटिंग आप देख सकते हो, मतलब मैंने लाइटिंग का पूरा अच्छा खासा इंतज़ाम कर लिया है। मैंने यहाँ पे भी एक बल्ब लगा लिया है, यहाँ पे ट्यूबलाइट तो पहले से ही थी, और यहाँ पे मैंने एक अपने लिए फाइनली मैंने अपने लिए एक रिंग लाइट खरीद ली है, जो कि मुझे बहुत पहले से खरीदनी थी। मुझे अब खरीदना है माइक, तो पैसे तो मेरे पास है नहीं। अब से मैं ब्लॉग करूँगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है। कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर तक चला गया। तगड़ा, आपको वही तगड़ा वर्जन दिखने मिल सकता है मुझे। शाबाश बेटा। इसमें मेरे व्यूज बढ़ाओ यार, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। एक 50 तो हो यार सब्सक्राइबर, 50 भी नहीं हुए अब तक तो मेरे सब्सक्राइबर्स। इस साल का तो मेरा गोल है 1K, होंगे कि नहीं? बहुत मस्त खुशबू आ रही है एज यूजुअल। बनाया किसने? आई एम नॉट एट ऑल धनिया वाला पर्सन, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है धनिया डालना। बट मेरी मम्मी मेरी मम्मी ने मुझे आदत लगा दी है कि हर चीज़ में धनिया डाल दो जा, हर चीज़ में। पास्ता में भी डाल देती हूँ, पास्ता पिज्ज़ा गार्निशिंग के लिए धनिया डाल। अब मैं रोटी बनाऊंगी मस्त भिंडी की सब्जी, और मेरा लंच हो गया है और मैंने सैलड में लिया अपने लिए काकड़ी। मैं बैठ के लंच करती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। बहुत साल
ऐसे नहीं कि आपकी सारी पिंपल्स चले जाएगी और आप एकदम क्लियर स्किन हो जाएगी, ऐसे तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल। देख रहे हो, मैं मना कर रही हूँ सामने से, मतलब सामने वाला चाहता है कि मैं उसके साथ काम करूँ, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड ब्रो। बिल गेट यार, प्लीज प्लीज बारिश कर दो यार प्लीज। सपने देखना अच्छी बात है, पर उन सपनों को लेके फाइटे रहना अच्छी बात नहीं। पल पल में मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बाद में करेंगे, बाद में चाय ठंडी हो जाती है। लाइक आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज विद माई सेल्फ। लाइक मैं अपनी बातों पे तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। मैं बोलती कुछ और हूँ, मैं करती कुछ और हूँ।